हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 1000 पजल सीरीज के वीडियो में। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पे सभी क्लासेस मैंने डिस्कस किए एंड वो भी एकदम यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोज की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए गाइज, अब तक हमने यहाँ पे 209 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो आज हम यहाँ पे 3 पजल करने वाले हैं। तो सेट नंबर 210 सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए अभी यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो सेट नंबर हमारा यहाँ पे 210 है। यहाँ पे क्या बोला है, 9 पर्सन से 9 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम होंगे। और सिट अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल, एक ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड में यहाँ पे बैठ के होंगे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 3 पर्सन सिट एट ईच कॉर्नर, मतलब यहाँ पे ईच कॉर्नर पे कितने लोग होंगे, यहाँ पे 3 लोग होंगे। तो यहाँ पे कितने पर्सन से, 9 पर्सन से 3 लोग तो हो गए। अब यहाँ पे 6 लोग रखना बाकी है। आगे क्या बोला गया इस यहाँ पे, एंड 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल। एंड यहाँ पे साइड पे कितने हो गए, यहाँ पे 2 पर्सन हो गए। तो जो भी यहाँ पे रिमेनिंग 6 पर्सन बचे थे, तो तीनों साइड पे यहाँ पे 6 पर्सन मैंने अरेंज कर लिए। एक साइड पे 2, मतलब तीनों साइड पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 6 आ जाएंगे। एंड कॉर्नर पे 3, मतलब टोटल कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 9 आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया इस यहाँ पे, दे ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, मतलब यहाँ पे सभी का डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड होगा। आगे क्या बोला है, एक सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ, यहाँ पे फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्यू के फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, एंड यहाँ पे फोर्थ टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे एक्स होगा। 1 पर्सन सीट बिटवीन एक्स एंड एस, तो यहाँ पे एक्स एंड यहाँ पे एस के बीच में 1 पर्सन होगा। यहाँ पे क्या बोला, यस हु डज नॉट यहाँ पे सिट नियर टू डब्ल्यू, तो यहाँ पे यस एंड यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो गए, यहाँ पे इमीडिएट नेबर नहीं हो गए, तो क्रॉस का साइन। आगे क्या बोला यहाँ पे,
P सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो यहाँ पे R के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे P होगा। आगे क्या बोला गया यहाँ पे, यू सिट विथ R, यू यहाँ पे R के साथ तो बैठता है बट ऑन सेम साइड ऑफ द टेबल बट नॉट एट कॉर्नर। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे यू एंड आर क्या होगी, साथ में तो बैठते हैं बट यहाँ पे सेम साइड पे बैठते हैं, ठीक है। सेम साइड पे बैठते हैं मतलब क्या होगा, एक तो यहाँ पे आर एंड यू आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे आर एंड यू आ सकते हैं, या फिर यहाँ पे आर एंड यू आ सकते हैं। आर एंड यू यहाँ पे कॉर्नर पे नहीं आ सकते। इसका ही मतलब अगर यहाँ पे आर होगा तो यहाँ पे यू नहीं आ सकता, 101% यहीं पे यू आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, यहाँ पे सेम साइड पे, सेम साइड पे। इसका ही मतलब यहाँ पे एक ही साइड पे आ जाएंगे। इतना सभी को समझ में आ रहा है guys? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे बोथ W एंड यहाँ पे Q सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल बट नॉट एट द कॉर्नर। तो यहाँ पे W एंड यहाँ पे Q जो होगा सेम साइड पे तो होगा, तो यहाँ पे सेम साइड बना लेते हैं एंड यहाँ पे कॉर्नर पे नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह U एंड R की तरह आगे क्या बोला है, वी डज नॉट सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ T। इसका मतलब T का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में यहाँ पे वी नहीं होगा, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या बना लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है। अब यहाँ पे ये ट्रायंगुलर टेबल वाली पजल है बट इसे हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ही बनाने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन में कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा गैप देने के बाद बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है, मुझे तो यहाँ पे Q एंड X वाली दिख रही है। तो Q आप कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर Q को रखूंगा तो Q से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा X, X से 1% छोड़ के क्या चाहिए, S चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई, तो इसे मिटा देता हूँ। X से 1% छोड़ने के बाद यस एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर X से यहाँ पे 1% छोड़ने के बाद यस एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड Q आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या, यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे W एंड Q क्या हो गए, यहाँ पे सेम साइड पे हो गए। W एंड Q सेम साइड पे हो गए, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे W एंड यहाँ पे Q को निकालूंगा, यहाँ पे Q के पास यहाँ पे W को निकालूंगा, बट यहाँ पे क्या बोला था कि S के पास W नहीं आ सकता। इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे W नहीं आ सकता S के पास, तो Q एंड यहाँ पे W क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, ठीक है। ऊपर 101% W यहाँ पे आ जाएगा, बट नीचे की पॉसिबिलिटी में W एक तो यहाँ पे भी आ सकता है एंड W एक तो यहाँ पे भी आ सकता है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी आपको कौन सी पॉसिबिलिटी ट्राई करनी चाहिए गाइस, यहाँ पे ऊपर की, क्योंकि यहाँ पे ऊपर Q एंड W इमीडिएट नेबर है, तो Q के इस इमीडिएट नेबर में यहाँ पे W नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे S एंड W क्या हो जाएगी, इमीडिएट नेबर हो जाएंगे। बट यहाँ पे S एंड W इमीडिएट नेबर तो नहीं है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे W नहीं आ सकता, तो 101% यहाँ पे W आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या बोला था, W एंड Q सेम साइड पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों बंदे यहाँ पे सेम साइड पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे ये वाला बंदा कॉर्नर पे आ जाएगा, फिर दो बंदे छोड़ने के बाद ये वाला बंदा कॉर्नर पे, फिर यहाँ पे दो बंदे छोड़ने के बाद X कॉर्नर पे आ जाएगा एंड यहाँ पे फिर ये दो बंदे यहाँ पे सेम साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों बंदे सेम साइड पे एंड यहाँ पे बीच में ये वाले दोनों बंदे सेम साइड पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉर्नर के बाद क्या आता है, कॉर्नर के बाद यहाँ पे 2% आते हैं, फिर से कॉर्नर आता है, फिर से 2% आते हैं, फिर से कॉर्नर आता है, फिर से 2% आते हैं, फिर से कॉर्नर आता है। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, यहाँ पे भी ये क्या आ जाएगा, कॉर्नर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेम साइड पे बैठ के W एंड Q अगर सेम साइड पे बैठ के, इसका मतलब ये क्या होगा, साइड होगा। तो यहाँ पे साइड के इमीडिएट नेबर में क्या आता है, साइड के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे भी कॉर्नर आ जाएगा एंड यहाँ पे भी कॉर्नर आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे साइड के लिए, यहाँ पे मैं एक सेकंड, यहाँ पे कॉर्नर के लिए यहाँ पे मैं स्टार कंसिडर करता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉर्नर आ जाएगा, 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कॉर्नर, एक कॉर्नर एंड यहाँ पे बाकी के जितने भी रिमेनिंग बंदे वो यहाँ पे सेम साइड पे आने वाले हैं। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे S एंड W वाली कंडीशन हो गई, U एंड यहाँ पे Q वाली, W एंड Q वाली कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला यहाँ पे R से यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में कौन चाहिए, यहाँ पे चाहिए P। अब यहाँ पे सभी पर्सन यहाँ पे इनसाइड दिख रहे, तो मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे इनसाइड कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर एंड पी कहाँ कहाँ रखने के लिए जगह है, तो यहाँ पे आर एंड यहाँ पे यू क्या चाहिए, सेम साइड पे चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड कंप्लीट हो गई, यहाँ पे एक साइड कंप्लीट हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक साइड कंप्लीट हो गई,
एंड यहाँ पे एक साइड कंप्लीट हो गई। इस साइड पे तो डब्ल्यू एंड क्यू आ गया, इसका मतलब यू एंड आर नहीं आ सकता। ठीक है, इस साइड पे कौन आ गया, यस आ गया। ऊपर की तरफ देखना है, यहाँ पे नहीं देखना है नीचे की तरफ, यहाँ पे नहीं देखना है, ऊपर की तरफ देखना है। यहाँ पे डब्ल्यू एंड क्यू आ गया। यहाँ पे इस साइड पे कौन आ गया गाइस, इस साइड पे यहाँ पे यस आ गया। तो आर एंड क्यू सेम साइड पे, चाहे दोनों यहाँ पे समा सकते हैं क्या, नहीं समा सकते। इसका मतलब यहाँ पे भी आर एंड क्यू नहीं आ सकता। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इस साइड पे भी क्रॉस का साइन आ जाएगा। तो आर एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड यू एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर आर एक तो यहाँ पे आ सकता है एंड यू एक तो यहाँ पे आ सकता है। इसका मतलब आर एंड यू यहाँ पे इसी साइड पे आ जाएंगे एंड आइदर और में आ जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे एक एक जगह पे आर एंड यू को ट्राई करके देखते हैं। तो आर से लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद पी। तो अगर मैं यहाँ पे आर को कंसिडर करूंगा तो आर के यहाँ पे लेफ्ट में यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद पी रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे पी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता। तो आर रखने के लिए एक ही जगह बाकी है। तो आर के लेफ्ट में यहाँ पे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद पी, आर के साइड में कौन चाहिए, यहाँ पे आर के साइड में कौन चाहिए, यहाँ पे यू चाहिए। ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे और कौन सी कंडीशन लिखना बाकी है, यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे टी से 2% छोड़ने के बाद लेफ्ट में कौन नहीं चाहिए, यहाँ पे भी नहीं चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे टी को रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। बट टी के लेफ्ट में यहाँ पे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे वी आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे टी नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे टी नहीं आ सकता तो यहाँ पे आ जाएगा टी। एंड यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे वी के लेफ्ट में टी हो गया। हमें किसके लिए क्रॉस का साइन था, टी के लेफ्ट में वी नहीं चाहिए। तो वैसे भी यहाँ पे टी के लेफ्ट में कौन है, आर एंड यहाँ पे यू है। यहाँ पे वी है क्या, वी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब गाइस आप यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया होगा कि यहाँ पे कॉर्नर पे कौन कौन बैठ के, तो यहाँ पे स्टार वाले कॉर्नर पे टी है, यहाँ पे वी है एंड यहाँ पे एक्स है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, एक्स के यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन आ जाएगा, यहाँ पे एक पर्सन, यहाँ पे एक पर्सन एंड यहाँ पे एक पर्सन। सभी के सभी पर्सन यहाँ पे इनसाइड दिख रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सभी के सभी बंदे तो ऊपर ही दिख रहे हैं, तो लेफ्ट एंड राइट में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे एक्स कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक्स है कॉर्नर पे। अब यहाँ पे एक्स के राइट में आपको कौन दिख रहा है, यू दिख रहा है, आर दिख रहा है। एक्स के राइट में यहाँ पे यू दिख रहा है, आर दिख रहा है। आर के भी राइट में कौन दिख रहा है, यहाँ पे टी डब्ल्यू क्यू। यहाँ पे कौन दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे कॉर्नर पे आना चाहिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे टी दिख रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्यू दिख रहा है एंड यहाँ पे फिर से कॉर्नर पे वी आ जाएगा। वी के बाद यस आ जाएगा एंड एस के बाद यहाँ पे पी आ जाएगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉर्नर पे कौन कौन बैठ के, यहाँ पे टी है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे वी है एंड यहाँ पे एक्स है। यहाँ पे भी कौन दिख रहा है, यहाँ पे टी दिख रहा है, यहाँ पे वी दिख रहा है एंड यहाँ पे कौन दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। तो आंसर तो सेम ही आएगा गाइस। एंड यहाँ पे अप्लाई करना भी इजी है, बट विदाउट अप्लाई करे आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सेट नंबर हमारा 211 है। यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 6 पर्सन है, अर्जुन, कपिल, यहाँ पे सोनम, ठीक है, सोनल, सुमित, जसप्रीत, राजू विजिटेड द म्यूजियम इन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ईच ऑफ देम ड्राइव्स, यहाँ पे डिफरेंट कार, तो उनके पास यहाँ पे डिफरेंट कार्स हो गए, कार्स के कुछ ना कुछ यहाँ पे नाम हो गए। सुमित ड्राइव्स वैगन, ठीक है। तो यहाँ पे सुमित क्या ड्राइव करता है, यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे सुमित इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैगन आ जाएगा, ठीक है। सॉरी गाइज, आपको यहाँ पे मेरी आवाज यहाँ पे थोड़ी लो लग रही होगी क्योंकि यहाँ पे मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो माफी चाहता हूँ अगर आपको कुछ यहाँ पे मिस्टेक लग रही होगी, थोड़ा यहाँ पे एनर्जी कम लग रही होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है, सुमित ड्राइव्स वैगन आर एंड विजिटेड द म्यूजियम इन द मंथ ऑफ हैविंग 30 डेज। तो यहाँ पे कौन से मंथ है, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अप्रैल आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे मई आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे जून आ जाएगा। तो यहाँ पे अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जुलाई आ जाएगा, यहाँ पे अगस्त आ जाएगा एंड यहाँ पे सितंबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा यहाँ पे कहाँ पे आने वाला है। तो अगस्त मंथ सेपरेट, सेपरेट सितंबर मंथ सेपरेट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 30 डेज, यहाँ पे 31 डेज, यहाँ पे 30 डेज, यहाँ पे 31 डेज, यहाँ पे 31 डेज एंड यहाँ पे 30 डेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, एंड विजिटेड द म्यूजियम इन द मंथ हैविंग 30 डेज। तो 30 डेज के मंथ में कौन आता है, यहाँ पे सुमित आता है। तो सुमित एक तो यहाँ पे अप्रैल में आ सकता है, सुमित एक तो यहाँ पे जुलाई जून में आ सकता है, या फिर सुमित एक तो यहाँ पे सितंबर में आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है यहाँ पे 2 पीपल विजिटेड द म्यूजियम बिटवीन जसप्रीत एंड सुमित। तो यहाँ पे जसप्रीत एंड यहाँ पे सुमित के बीच में कितने लोग आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, यहाँ पे जसप्रीत आ जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जसप्रीत आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे कपिल ड्राइव्स बेलेनो बट डज नॉट विजिटेड द म्यूजियम इन अप्रैल और यहाँ पे मई। तो यहाँ पे कपिल कहाँ पे नहीं आ जाएगा, यहाँ पे कपिल नहीं आ जाएगा अप्रैल में, एंड यहाँ पे कपिल नहीं आ जाएगा यहाँ पे मई में, दोनों के लिए क्रॉस का साइन आ जाएगा। एंड यहाँ पे कपिल क्या ड्रॉ करता है, यहाँ पे कपिल यहाँ पे बेलेनो यहाँ पे ड्राइव करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेलेनो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेलेनो बना लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बेलेनो। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है सुमित डज नॉट विजिट द म्यूजियम इन अप्रैल। तो यहाँ पे अप्रैल में यहाँ पे सुमित डज नॉट विजिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सुमित के लिए भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, द वन हु ड्राइव्स वेरना विजिटेड द म्यूजियम इमीडिएटली आफ्टर जसप्रीत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जसप्रीत के, ठीक है, यहाँ पे जसप्रीत के इमीडिएटली आफ्टर कौन आ जाएगा, यहाँ पे वेरना वाला आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर आ जाएगा। आगे क्या बोला है, द वन हु ड्राइव्स यहाँ पे स्विफ्ट डज नॉट विजिटेड द म्यूजियम इन जून। तो यहाँ पे जून में कौन नहीं आ सकता, यहाँ पे स्विफ्ट वाला बंदा नहीं आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, आगे बोला है राजू विजिटेड द म्यूजियम इमीडिएटली बिफोर कपिल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कपिल के इमीडिएटली बिफोर कौन आ जाएगा, इमीडिएटली बिफोर यहाँ पे राजू आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, आगे बोला यहाँ पे 2 पीपल विजिटेड द म्यूजियम बिटवीन यहाँ पे सोनल एंड द वन हु ड्राइव्स वेरना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सोनल एंड यहाँ पे जो भी यहाँ पे वेरना ड्राइव करता है, तो उनके बीच में यहाँ पे 2 पीपल आ जाएंगे एंड जसप्रीत के नीचे वेरना है। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, अर्जुन एंड जसप्रीत डू नॉट ड्राइव अल्टो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अर्जुन, ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जसप्रीत आ जाएगा। ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या नहीं ड्रॉ करते, यहाँ पे अल्टो ड्रॉ नहीं करते, तो अल्टो के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब देखते गए आगे क्या दिया है, यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन कौन सी दिख रही है गाइस आपको, यहाँ पे क्या बोला था कि सुमित के पास यहाँ पे वैगन आर है। सुमित के पास अगर वैगन आर है तो सुमित को एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मुझे कहाँ पे ट्राई करना चाहिए, यहाँ पे ऊपर से ट्राई करना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे नीचे से भी ट्राई करके देख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या बोला था कि सुमित से 2% छोड़ने के बाद कौन है, जसप्रीत है। तो अगर मैं यहाँ पे सुमित को निकालूंगा, सुमित से 2% छोड़ने के बाद जसप्रीत को निकालूंगा, जसप्रीत के नीचे अगर यहाँ पे वेरना निकालूंगा इस कंडीशन के हिसाब से, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, ये वाली भी कंडीशन हो गई, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैगन कार आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे और कोई कंडीशन है क्या, वेरना से 2% छोड़ने के बाद सोनल। तो यहाँ पे वेरना से, यहाँ पे वेरना से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद नीचे तो जगह नहीं है, तो वेरना के ऊपर यहाँ पे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगी, यहाँ पे सोनल आ जाएगी। यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे जसप्रीत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे सुमित आ जाएगा, तो यहाँ पे सुमित को बना लेते हैं। तो सोनल वेरना वाली कंडीशन हो गई, जसप्रीत वेरना वाली कंडीशन हो गई। अब और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या गाइस, यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था अर्जुन एंड जसप्रीत के पास क्या नहीं होना चाहिए, अल्टो नहीं होना चाहिए। एंड कपिल के जस्ट इमीडिएट ऊपर कौन है, राजू है। कपिल के जस्ट इमीडिएट ऊपर यहाँ पे राजू है, तो यहाँ पे कपिल नहीं आ सकता।
यहाँ पे कपिल नहीं आ सकता क्योंकि कपिल के जस्ट इमीडिएट ऊपर जसप्रीत हो जाएगा। तो कपिल रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कपिल। कपिल के ऊपर कौन आ जाएगा, कपिल के ऊपर यहाँ पे राजू आ जाएगा। अब यहाँ पे कपिल को कौन सी कार पसंद है, कपिल को यहाँ पे बेलेनो कार पसंद है। तो कपिल को यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेलेनो कार आ जाएगी, ये वाली भी कंडीशन हो गई। यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैगन आर आ जाएगी, ठीक है, वैगन आर आ जाएगी। अब यहाँ पे और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या, यहाँ पे क्या बोला था गाइज, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे और कोई कंडीशन तो होनी चाहिए। यहाँ पे कपिल एंड राजू वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे अर्जुन एंड यहाँ पे जसप्रीत को अल्टो नहीं पसंद, तो यहाँ पे जसप्रीत कहाँ पे एंड अर्जुन यहाँ पे रखना बाकी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अर्जुन आ जाएगा। अब यहाँ पे अर्जुन को भी यहाँ पे अल्टो नहीं पसंद, जसप्रीत को भी अल्टो नहीं पसंद, तो सुमित को अल्टो आ जाएगी क्योंकि अल्टो रखने के लिए एक ही जगह बाकी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे अल्टो आ जाएगी। अब यहाँ पे और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे क्या बोला था कि यहाँ पे स्विफ्ट नहीं आ सकता, यहाँ पे स्विफ्ट नहीं आ सकता, तो स्विफ्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही कार का नाम रखना बाकी है, एंड वो कार का कौन सा नाम रखना बाकी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार कौन सी बाकी है गाइस, यहाँ पे एक सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पे कार के नाम कौन से, वैगन है, अल्टो है, ठीक है, स्विफ्ट है, स्कॉडा बाकी है गाइस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जसप्रीत के पास कौन सी कार आ जाएगी, यहाँ पे स्कॉडा आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्कॉडा आ जाएगा। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। देखा आपने कि कैसे यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी में सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला था कि सुमित यहाँ पे 30 डेज के मंथ में आता है, 30 डेज के मंथ में आता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे नीचे से स्टार्ट किया। अगर आप यहाँ पे ऊपर से भी ट्राई करते तो आपको पता चल जाता कि कौन सी पॉसिबिलिटी यहाँ पे गलत आ रही है, तो आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी पता चल जाता। बट एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी आपको ट्राई करना चाहिए कि नीचे से ट्राई करो, ठीक है। तो ये भी पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए गाइस आज के यहाँ पे 3rd नंबर की पजल करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सेट नंबर हमारा 212 है।
आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है 9 पर्सन्स है, 9 पर्सन्स के कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर सिट इन अ स्ट्रेट रो, ठीक है। सम पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड सम पर्सन्स आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। मतलब यहाँ पे एक लीनियर रो में बैठ के होगे, यहाँ पे कुछ बंदे ऊपर की तरफ देख रहे होगे एंड कुछ बंदे यहाँ पे नीचे की तरफ देख रहे होगे। टोटल बंदे कितने हैं? यहाँ पे 9 पर्सन्स है। आगे क्या बोला है, यहाँ पे एटलीस्ट 2 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या करेंगे, एस के राइट में यहाँ पे एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। एटलीस्ट 2 पर्सन मतलब क्या होता है, यहाँ पे एस के राइट में यहाँ पे एटलीस्ट 2 पर्सन मतलब कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या ट्राई करूंगा, एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एस के राइट में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मिनिमम 2% ट्राई करके देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, एटलीस्ट 2। एटलीस्ट 2 मतलब क्या आता है, यहाँ पे मिनिमम 2 आता है, मैक्सिमम यहाँ पे कितने भी। अगर ये गलत आता है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 3% ट्राई करके देखूंगा एस के राइट में। एंड यहाँ पे एस के राइट में ट्राई किया तो एस के राइट में यहाँ पे एटलीस्ट 2% चाहिए, तो यहाँ पे एस का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? अब आगे देखते हैं गाइस, यहाँ पे क्या बोला है। आगे बोला है यहाँ पे वी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्यू के यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट, यहाँ पे सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे वी होगा। आगे क्या बोला है, यहाँ पे क्यू हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ, हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ क्या है, यहाँ पे टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकंड, यहाँ पे है वी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ टी। तो यहाँ पे टी के इमीडिएट राइट में कौन होगा, यहाँ पे क्यू होगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एक्स एंड आर सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एंड आर क्या आ जाएंगे, यहाँ पे इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर आ जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे इमीडिएट नेबर तो हो गए, बट यहाँ पे कब, अगर यहाँ पे एक्स का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा तो आर आ जाएगा एक्स के लेफ्ट में, एंड आर का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा, तभी तो यहाँ पे आर के भी लेफ्ट में एक्स आ जाएगा, क्योंकि आर यहाँ पे नीचे की तरफ देखेगा तो आर का लेफ्ट यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा, मतलब आर के लेफ्ट में कौन आ जाएगा, आर के लेफ्ट में एक्स आ जाएगा, एंड एक्स ऊपर की तरफ देखेगा तो एक्स के लेफ्ट में आर आ जाएगा। मतलब ये दोनों क्या है, यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर मतलब क्या आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के लेफ्ट में रहते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, या फिर अगर यहाँ पे x का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा तो r आ जाएगा यहाँ पे, एंड r का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू r। इसका मतलब इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा। x ऊपर होगा तो r नीचे होगा, r नीचे होगा तो x ऊपर होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं गाइस, आगे क्या बोला है यहाँ पे, टी फेसेस नॉर्थ बट डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 पर्सन आ जाएंगे। तो अगर यहाँ पे 9 पर्सन आते तो टी फेसेस यहाँ पे नॉर्थ बोला है, तो यहाँ पे टी कहाँ पे देखता होगा, टी यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देखता होगा। एंड आगे क्या बोला है यहाँ पे, टी फेसेस द नॉर्थ बट डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड, ठीक है। तो यहाँ पे एंड पे भी टी नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे एंड के लिए टी के लिए क्या आ जाएगा, क्रॉस का साइन आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी एंड के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, क्यू डज नॉट फेसेस साउथ। इसका मतलब क्या होगा, क्यू यहाँ पे साउथ को नहीं फेस करता तो यहाँ पे क्यू भी यहाँ पे नॉर्थ को फेस करता होगा। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, पी सीट फोर्थ टू द राइट ऑफ वी। तो यहाँ पे वी के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड यहाँ पे फोर्थ टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे पी होगा। एटलीस्ट 3 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड यू। तो यहाँ पे आर एंड यहाँ पे यू के बीच में कितने बंदे होने चाहिए, एटलीस्ट 3। एटलीस्ट 3 मतलब कितने, यहाँ पे मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए, ठीक है। मिनिमम 3 होने चाहिए, मैक्सिमम यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है? अब आगे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे आगे बोला है टी सीट फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। तो यहाँ पे एस के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट एंड यहाँ पे फिफ्थ टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे टी होगा। मतलब यहाँ पे एस के यहाँ पे फिफ्थ टू द लेफ्ट में कौन होगा, टी होगा। तो एस को तो मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, एस क्या देख रहा है, ऊपर की तरफ, एंड ऊपर की तरफ देख रहा है तो यहाँ पे एस का यहाँ पे लेफ्ट कौन से डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो एस से यहाँ पे फर्स्ट लेफ्ट, यहाँ पे सेकंड लेफ्ट, यहाँ पे थर्ड लेफ्ट, यहाँ पे फोर्थ लेफ्ट एंड यहाँ पे फिफ्थ टू द लेफ्ट में क्या आ जाएगा, फिफ्थ टू द लेफ्ट में यहाँ पे टी आ जाएगा। एंड वैसे भी टी यहाँ पे नहीं निकाल सकता था, क्यों नहीं निकाल सकता था गाइज, यहाँ पे टी एंड पे नहीं आ सकता। एंड अगर मैं यहाँ पे एस के राइट में यहाँ पे 2 से ज्यादा बंदे लेता तो यहाँ पे क्या आ जाता, एस यहाँ पे आ जाता, तभी तो यहाँ पे एस के राइट में यहाँ पे 3 बंदे आते। तो यहाँ पे एस के लेफ्ट में
फिर से यहाँ पे 4% छोड़ने के बाद टी निकालूंगा तो टी आ जाएगा यहाँ पे। बट यहाँ पे क्या था, टी के लिए क्रॉस का साइन था, इसका मतलब यहाँ पे टी नहीं आ सकता, यहाँ पे टी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे यस नहीं आ सकता, यहाँ पे यस नहीं आ सकता, इसका मतलब एस के राइट में यहाँ पे 3% नहीं आ सकते, 3% नहीं आ सकते, इसका मतलब एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैंने क्या ट्राई किया था, यहाँ पे 2 ही बंदे आ जाएंगे, तो वो 101% क्या है गाइस, यहाँ पे करेक्ट है। इसका मतलब एंड पे टी नहीं आ सकता, ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है, टी को सेट कर दिया। तो अब आगे क्या बोला, यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई टी एंड यहाँ पे एस वाली। अब यहाँ पे टी से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, यहाँ पे क्या बोला है कि टी के इमीडिएट राइट में कौन चाहिए, यहाँ पे क्यू चाहिए, टी के इमीडिएट राइट में क्यू चाहिए। इसका मतलब टी का, अगर टी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ लूंगा तो टी की राइट में इमीडिएट राइट में क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे टी का डायरेक्शन नीचे की तरफ लूंगा तो टी के इमीडिएट राइट में क्यू आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला था कि क्यू के यहाँ पे, एंड यहाँ पे बोला था कि टी एंड क्यू का डायरेक्शन सेम है, मतलब टी का भी यहाँ पे नॉर्थ है एंड यहाँ पे क्यू का भी नॉर्थ है। इसका मतलब टी का नीचे हो जाएगा तो क्यू का भी नीचे हो जाएगा, ठीक है। टी का ऊपर रहता तो क्यू का भी ऊपर रहता। तो यहाँ पे एक एक पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं क्या ट्राई करूंगा, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेता हूँ टी का डायरेक्शन नीचे, टी के इमीडिएट राइट में यहाँ पे आ जाएगा क्यू। टी यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहा है, बट यहाँ पे टी तो नीचे की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा नॉर्थ, एंड क्यू भी नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्यू के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद वी, तो यहाँ पे क्यू के लेफ्ट में, क्यू का लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्यू कहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे क्यू नीचे की तरफ देख रहा है, तो क्यू का लेफ्ट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू के लेफ्ट में यहाँ पे 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा वी। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब वी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि वी से 3% छोड़ने के बाद राइट में कौन चाहिए, पी चाहिए। तो यहाँ पे वी के इस डायरेक्शन में 3% छोड़ने के बाद तो कोई भी जगह नहीं है। इसका मतलब वी के इस डायरेक्शन में 1 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा पी। अब वी के इस डायरेक्शन में अगर मैंने पी को निकाला, बट यहाँ पे क्या बोला था कि वी के राइट में पी है, तो यहाँ पे v का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे v के राइट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। तो यहाँ पे ये वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे v एंड यहाँ पे p वाली भी कंडीशन हो गई, t एंड यहाँ पे q वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे r से मिनिमम 3% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, यहाँ पे u चाहिए। तो r में कहाँ कहाँ निकल सकता हूँ गाइस, r में कहाँ कहाँ निकल सकता हूँ, एंड r एंड यहाँ पे x क्या चाहिए, इमीडिएट नेबर चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, x एंड r यहाँ पे साथ साथ चाहिए, यहाँ पे नेबर चाहिए। तो अगर मैंने r को यहाँ पे निकाला तो r के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे भी x रखने के लिए जगह नहीं है एंड यहाँ पे भी x रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे r नहीं आ सकता। अगर मैं यहाँ पे r को निकालूंगा तो r के इमीडिएट नेबर में तो p है, x रखने के लिए जगह है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे भी r नहीं आ सकता, यहाँ पे भी r नहीं आ सकता। तो r एंड x यही पे आने वाले, एक तो r एंड x यहाँ पे आ जाएगा या फिर r एंड x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यही दोनों जगह पे आ सकता है आइदर और में। यहाँ पे यही दो जगह पे r ऑब्लिक यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। बट r कहाँ पे रखना है एंड x कहाँ पे रखना है, ये कैसे डिसाइड करें। अगर मैं यहाँ पे r को लेता हूँ, ठीक है, तो r से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि r से मिनिमम 3% छोड़ने के बाद u चाहिए। तो r के इस डायरेक्शन में 1 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद u रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल भी जगह नहीं है। r के इस डायरेक्शन में यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे भी u नहीं आ सकता एंड यहाँ पे भी u नहीं आ सकता। मिनिमम 3% छोड़ने के बाद तो जगह ही नहीं है। एंड r एंड u के बीच में मिनिमम 3% तो होने ही चाहिए, 101%, ठीक है। तो यहाँ पे r रखूंगा तो मिनिमम 3% छोड़ने के बाद u रखने के लिए तो जगह ही नहीं है। इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे r नहीं आ सकता, यहाँ पे r नहीं आ सकता, तो r आ जाएगा यहाँ पे, x आ जाएगा यहाँ पे। अब r के इस डायरेक्शन में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद u रखने के लिए जगह नहीं है। अब यहाँ पे r के इस डायरेक्शन में ट्राई करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद u रखने के लिए जगह दिख रही है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। अब यहाँ पे क्या बोला था, x एंड r का डायरेक्शन क्या है गाइस, x एंड r का डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है, बट यहाँ पे क्या बोला था कि ये दोनों इमीडिएट लेफ्ट है, ठीक है, दोनों के दोनों इमीडिएट लेफ्ट है। अब इमीडिएट लेफ्ट कब आएगा, x के इमीडिएट लेफ्ट में r कब आएगा, जब यहाँ पे x का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, तभी तो x के इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे r आ जाएगा। एंड r के लेफ्ट में x कब आ जाएगा, जब यहाँ पे r का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, तभी तो यहाँ पे r के लेफ्ट में यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। एंड नीचे क्या लिया था मैंने, नीचे यहाँ पे नीचे यहाँ पे नॉर्थ आया था। नीचे अगर यहाँ पे नॉर्थ आता है तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे साउथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, नॉर्थ एंड साउथ भी हमने यहाँ पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे डायरेक्शन सेट करना बाकी है, तो x एंड r का भी डायरेक्शन मैंने यहाँ पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे और कौन सा डायरेक्शन सेट करना बाकी है, ये वाला कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई, ये वाली कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइस,
यहाँ पे क्या बोला था कि वी के राइट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था, आगे बाकी है गाइस, नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ इज 3 लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग नॉर्थ। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी पर्सन यहाँ पे साउथ देख रहे हैं, साउथ देखने वाले बंदे क्या हो गए, यहाँ पे 3 लेस हो गए, किससे, यहाँ पे नॉर्थ देखने वाले बंदों से। इसका मतलब क्या होगा, साउथ प्लस यहाँ पे 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, नॉर्थ मिलना चाहिए। एंड यहाँ पे साउथ प्लस यहाँ पे नॉर्थ करूंगा, मतलब साउथ देखने वाले एंड नॉर्थ देखने वाले, टोटल बंदे कितने, टोटल बंदे तो यहाँ पे 9 है। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं, मुझे यहाँ पे दोनों की सम क्या आनी चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ की दोनों की सम, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, साउथ को इस डायरेक्शन में लेके आ जाऊंगा, या फिर यहाँ पे एक सीधी बात बता देता हूँ, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस 3 क्या आता है, 6 आता है। एंड यहाँ पे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3, हाँ हाँ बराबर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 में 3 ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा। एंड यहाँ पे भी तो वही बोला था कि यहाँ पे नॉर्थ देखने वाले से यहाँ पे साउथ वाले क्या है, यहाँ पे 3 से कम है, 3 से कम है। इसका मतलब यहाँ पे नॉर्थ वाले 6 हो गए एंड साउथ वाले क्या हो गए, 3 हो गए। अगर आपको समझ में भी नहीं आ गया होगा तो यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ, उससे भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसकी वैल्यू दी है, यहाँ पे साउथ की वैल्यू दी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्थ को मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, सॉरी 3 को, तो s इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे n माइनस 3 मिलेगा। तो s की जगह पे यहाँ पे n माइनस 3 लिखूंगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस n एज इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। 3 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2n इज इक्वल टू 12, n प्लस n क्या आता है 2n, n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। n की वैल्यू अगर यहाँ पे 6 मिलती है तो यहाँ पे 9 माइनस 6 क्या आता है, यहाँ पे 3 आता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी साउथ की। मतलब यहाँ पे 3 प्लस 6 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है guys? किसी को कोई डाउट है? तो आई होप कि आपको यहाँ पे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे साउथ देखने वाले बंदे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे साउथ देखने वाले 3 बंदे हो जाएंगे। तो यहाँ पे साउथ देखने वाले कौन से, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे वी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी साउथ देखने वाला आ जाएगा, एक्स साउथ देखने वाला आ जाएगा, एंड यहाँ पे यस साउथ देखने वाला आ जाएगा। तो साउथ देखने वाले यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3 बंदे तो हो गए। इसका मतलब बाकी के जितने भी रिमेनिंग बंदे वो यहाँ पे नॉर्थ देखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। एंड एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा नाम है गाइस, यहाँ पे पी हो गया, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ पे आर हो गया, एस हो गया, यहाँ पे टी भी हो गया, यहाँ पे यू भी हो गया, वी भी हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू बाकी है गाइस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो गई है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस के नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।